Hello everyone, it's me Kainat. I hope you are well. So ये 21 डेज चैलेंज सीरीज़ का डे 16 है. ओके, सो इसमें मैं बताऊंगी सम इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंस जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हो. तो प्रैक्टिस विथ मी एंड वॉच टिल द एंड. दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. ओके, सो तुम कितने बजे उठते हो? अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कितने बजे उठते हो, तो आप बोल सकते हो एट वॉट टाइम डू यू वेक अप एंड गेट अप. दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना. एट वॉट टाइम डू यू गेट अप एंड एट वॉट टाइम डू यू वेक अप, दोनों बोल सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है मैं आज कार चलाऊँगा या मैं आज कार चलाऊँगी. आपका मन है कार चलाने का, आप बोल रहे हो मैं आज कार चलाऊँगी, तो आपको बोलना है आई विल ड्राइव द कार टुडे. आई विल ड्राइव द कार टुडे. बहुत से लोग विल छोड़ देते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग. आपको विल बोलना होगा, ठीक है ना. मैं कार चलाऊँगी, ओके, तो विल लगेगा, ठीक है. क्या आप अभी भी नींद में हैं? किसी से आप बात कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि वो सो ही रहा है, या आप उसे फ्रंट से सामने सामने बात कर रहे हैं और वो सो रहा है, उसका आँख बंद हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो आर यू स्टिल स्लीपिंग. क्या आप अभी भी नींद में हैं? आर यू स्टिल स्लीपिंग. ओके, जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और उसको बोल रहे हो लास्ट में कन्वर्सेशन के एंड में कि हम कल मिलते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे सी यू टुमारो. ओके, सी यू टुमारो. रिपीट आफ्टर मी. कल मिलते हैं, सी यू टुमारो. ठीक है, आप अपने दोस्त से मिले, उसको बाद में बोले लास्ट में. ओके, आपकी आवाज़ कट रही है. फॉर एग्जांपल आप फ़ोन पे बात कर रहे हो अपनी फ्रेंड से या अपने भाई बहन से, एनीवन. सो आपकी उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही, तो आप बोल रहे हो कि आपकी आवाज़ कट रही है. तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. नेक्स्ट, मैं तो बस मजाक कर रहा था. ठीक है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आपने उसको कुछ बोल दिया, उसको बुरा लग गया, तो आप बोल रहे हो कि मैं तो बस मजाक कर रही थी. तो आई वॉज जस्ट किडिंग. आई वॉज जस्ट किडिंग. किडिंग मतलब मजाक करना, ठीक है. किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, बोल सकते हो. नेक्स्ट है बालों में तेल लगा लो. आपको ये बोलना है आपकी फ्रेंड को, देखिए अपने भाई बहन को, कि इसके बाल में तेल नहीं है, आप बाल में तेल लगा लो. तो इंग्लिश में बोलोगे अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर. ओके, रिपीट आफ्टर मी. अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर. नेक्स्ट, वो काँप रहा है. ठीक है, आपको ये बोलना है कि वो काँप रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? ही इज़ सिवरिंग. सिवरिंग मतलब होता है काँपना, ठीक है. तो ही इज़ सिवरिंग. ओके, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो काँपने लगता है, राइट. तो आप बोलोगे ही इज़ सिवरिंग. नेक्स्ट, उस गांव में बिजली नहीं है. आपको ये बोलना है इंग्लिश में, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपके मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ पे है बिजली, और आपके बगल वाले गांव में बिजली नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज. ओके. नेक्स्ट है वो कितने लोग हैं, वहाँ कितने लोग हैं, ठीक है. आपने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो भाई वहाँ कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे इंग्लिश में हाउ मेनी पीपल आर देयर. हाउ मेनी पीपल आर देयर, ठीक है. रिपीट आफ्टर मी. हाउ मेनी पीपल आर देयर. नेक्स्ट है बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ना दिस इज़ द जंक फूड, राइट. बर्गर एक जंक फूड है, तो आप उसको खाओगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी. तो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि बर्गर मत खाओ, खाने की ज़रूरत नहीं है. तो देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर. ओके. नेक्स्ट है दिल पे मत लो. ओके, कोई आपको कुछ बुरा बोल दे, आप उसको दिल पे ले लेते हो, तो आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं भाई दिल पे मत लो. तो डोंट टेक इट टू हर्ट. डोंट टेक इट टू हर्ट. रिपीट आफ्टर मी. डोंट टेक इट टू हर्ट. नेक्स्ट, मुझसे पंगा मत लो. ठीक है ना, आपका किसी से लड़ाई हो गया, आप उसको बोल रहे हो कि मुझसे पंगा मत लो भाई, तो आपको इंग्लिश में बोलना है डोंट मैस विथ मी. डोंट मैस विथ मी. रिपीट आफ्टर मी. डोंट मैस विथ मी. मुझसे पंगा मत लो. ओके, मुझसे पंगे मत लो. नेक्स्ट, जिद मत करो. डोंट बी स्टबर्न. ठीक है ना, कोई जिद बहुत करते हैं, बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 4 and 5 years old, सो वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, आइसक्रीम चाहिए. तो आप उसको बोल देते, आप बोलो जिद मत करो. डोंट बी स्टबर्न. स्टबर्न मतलब होता है जिद. ओके. आँख मत मारो. उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट विंक. डोंट विंक. आँख मारने को डोंट विंक. ओके, आँख मत मारो, डोंट विंक. रिपीट आफ्टर मी. डोंट विंक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो. नेक्स्ट, अपने बाल बना लो. ठीक है ना, आपने अपने दोस्त को देखा उसके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसको बोल रहे हो बाल बना लो भाई, तो आप इंग्लिश में बोलोगे कॉम योर हेयर. कॉम योर हेयर. बाल बना लो. अपने बाल बना लो. कॉम योर हेयर.
दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिस्तर लगा दो। ओके, मतलब बिस्तर जो गंदी है ना, बहुत सारी ज़्यादा गंदी होती है बिस्तर, तो आप उसको बोल रहे हो कि बिस्तर ठीक कर लो या बिस्तर अच्छे कर लो, साफ़ कर लो, तो मेक द बेड। ओके, अच्छे से बिस्तर लगा लो, तो मेक द बेड। रिपीट आफ्टर मी, संतरा छील लो। ठीक है, तो संतरा है, आप उसको बोल रहे हो कि संतरा छील दो, तो आप बोलोगे पील ऑफ। छीलने के लिए हम एक वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, पील ऑफ। पील ऑफ द ऑरेंज, ठीक है ना। छीलने के लिए आप पील ऑफ का यूज़ करें। ओके, कुछ भी छीलना है तो पील ऑफ। जैसे कि क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो आपको अगर ये बोलना है, आपके फ्रेंड से कुछ बात करनी है, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे कैन यू कॉल मी। कैन यू कॉल मी, रिपीट आफ्टर मी, कैन यू कॉल मी। आप फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो बोलने के लिए। ठीक है, वो मेरे पास से गुजरा, आप पूछ रहे हो आपने उसको देखा, तो आपका दोस्त बोल रहा है कि वो मेरे पास से गुजरा, तो अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ही पास्ड बाय मी। ओके, ही पास्ड बाय मी, रिपीट आफ्टर मी, वो मेरे पास से गुजरा, ही पास्ड बाय मी। जो बोलना है बोलो। ओके, जो बोलना है बोलो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है ना, रिपीट आफ्टर मी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपनी किताबें अपने बैग में रख दो, ये बात बोलना है। आपका भाई, जैसे कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा किताब ऐसे फेंक के रखता है, तो उसको मैं बोल रही हूँ कि अपनी किताबें अपने बैग में रख लो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप योर बुक्स इन योर बैग। कीप योर बुक्स इन योर बैग, रिपीट आफ्टर मी। कितने कॉलेज से हो, ओके, कितने नहीं, किस कॉलेज। ओके, किस कॉलेज से हो आप। अगर आपने किसी से पहली बार मिला, फिर आप उससे बात कर रहे हो और उससे पूछ रहे हो कि आप किस कॉलेज से हो, तो इंग्लिश में बोलोगे विच कॉलेज आर यू फ्रॉम। विच कॉलेज आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट, कौन सी देखो आपको पूछना है कि कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप बोलोगे विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, तो मुझे तो इन इंडिया आई थिंक आई वॉन्ट टू गो केरला, या आई लव द केरला, आई थिंक माई फेवरेट प्लेस इज केरला। कौन सी मूवी तुम देखना चाहते हो, अगर ये इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे विच मूवी डू यू वॉन्ट टू वॉच। विच मूवी डू यू वॉन्ट टू वॉच। नेक्स्ट, मुझे दे दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है। ठीक है ना, आप इसको इंग्लिश में बोलोगे गिव मी वॉट एवर यू हैव। गिव मी वॉट एवर यू हैव, मुझे दे दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है। गिव मी वॉट एवर यू हैव, रिपीट आफ्टर मी। अगर आपको ये बोलना है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो वॉट आर यू ट्राइंग टू डू। अगर यहाँ पे कहना होता तो आप बोलते हो वॉट आर यू ट्राइंग टू से, और यहाँ पे करना है, ठीक है ना, करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम लोगों ने डू यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना, आपको ये बोलना है तो इंग्लिश में आप बोलोगे ऑल हैपन फॉर गुड। ऑल हैपन फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल हैपन फॉर गुड। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट बी लर्न, किसी का दिल मत दिखाओ। ठीक है ना, किसी का दिल मत तोड़ो, सो डोंट हर्ट एनी वन। डोंट हर्ट एनी वन, रिपीट आफ्टर मी। अब छोटे से बच्चे को बोल रहे हो कि हाँ किसी का दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट एनी वन, रिपीट आफ्टर मी। मुझे इसकी आदत है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी की आदत होती है चाय पीने की, ठीक है ना, तो आप बोल रहे हो क्या मुझे चाय पीने की आदत है, या मुझे इसकी आदत है, तो आप बोलोगे आई एम यूज टू इट। आई एम यूज टू इट, रिपीट आफ्टर मी, आई एम यूज टू इट, मुझे इसकी आदत है। नेक्स्ट, अगर आपको बोलना है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, तो आप बोलो कितने मतलबी हो तुम, या कितने मतलबी हो आप, तो हाउ सेल्फिश यू आर। हाउ सेल्फिश यू आर, कितने मतलबी हो तुम। ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये बोलना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इंग्लिश में बोलोगे इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट, क्या तुम पढ़ रही हो, कोई पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आप उससे बोलोगे तो क्या तुम पढ़ रही हो, तो आर यू स्टडिंग। कभी कभी होते हैं ना बहुत से लोग को पढ़ते नहीं हैं, कभी कभी पढ़ने लगते हैं, तो बोलते हैं क्या तुम पढ़ रही हो, आर यू स्टडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ खास नहीं है,
अगर आपको ये बोलना है, आपके दोस्त ने पूछा क्या चल रहा है, तो मैं बोली कुछ खास नहीं है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। रिपीट आफ्टर मी। एंड आप कन्वर्सेशन में बोल सकते हो बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी एट ऑल। जैसे कि आपका फ्रेंड बता रहा है कि देखो ना मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर आप बोल रहे हो कि बिल्कुल चिंता मत करो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट वरी एट ऑल। रिपीट आफ्टर मी, डोंट वरी एट ऑल। ओके। नेक्स्ट, वो लड़की कौन है? ठीक है ना, आपने किसी लड़की को देखा फर्स्ट टाइम और आप पूछ रहे हो, आपके घर कोई मेहमान है या फिर आप उसको पहचानते नहीं हो, तो आपको बोला है वो लड़की कौन है, तो हु इज़ दैट गर्ल, हु इज़ दैट गर्ल। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु इज़ दैट गर्ल। ठीक है ना, वो लड़की कौन है, हु इज़ दैट गर्ल। अगर लड़का है तो आप बोलोगे हु इज़ दैट बॉय। वो लड़का कौन है, हु इज़ दैट बॉय। रिपीट आफ्टर मी, हु इज़ दैट बॉय। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है। ओके। नेक्स्ट, गिटार कौन बजा रहा है? ठीक है ना, आप कहीं से गिटार की आवाज़ सुन रहे हो और आप सोच रहे हो कौन बजा रहा है, तो गिटार कौन बजा रहा है? हु इज़ प्लेइंग द गिटार, हु इज़ द प्लेइंग द गिटार, हु इज़ प्लेइंग द गिटार। रिपीट आफ्टर मी, हु इज़ प्लेइंग द गिटार। नेक्स्ट, आपका पसंदीदा हीरो कौन सा है? ठीक है ना, आप पूछ रहे हो किसी से उसकी पसंद और क्वेश्चन है आपका पसंदीदा हीरो कौन है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। ओके। नेक्स्ट, कल छुट्टी थी, तो इट्स वॉज हॉलीडे येस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे, कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे। ठीक है ना, आपका दोस्त पूछ रहे हैं कि आप कल क्यों नहीं उस कोचिंग गए, तो बोले कल जो था ना कोचिंग बंद थी, कल छुट्टी थी वहाँ, तो इट्स वॉज हॉलीडे येस्टरडे। ठीक है, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, होती है ना किसी का एग्ज़ाम आने लगता है तो वो पढ़ने लगता है, तो मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। कई दिनों के लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, वो है मेनी डेज। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, कोई मतलब आप आपसे पूछ रहा है आप कब से पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ मॉर्निंग इज़ द एग्जैक्ट टाइम। ठीक है ना, जब मैं ये बोलती 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे क्योंकि मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है। ठीक है, बट हम फॉर भी यूज़ करते हैं, बट कब? जब हम ये बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब। ठीक है, 2 आवर्स है। मैं अप्रैल में पैदा हुई थी। ठीक है, आपको बोलना है कि मैं इस मंथ में पैदा हुई थी, तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल। बहुत से लोग मंथ के नाम मतलब जैसे अप्रैल आ गया, जनवरी आ गई, तो इन के जगह ऑन लगा देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपको इन ही लगाना है। ठीक है, कॉफ़ी को कप में डालो। कॉफ़ी जो है उसको कप में डालना है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। नेक्स्ट, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा या मिलूँगी। ठीक है, तो आई विल मीट यू आफ्टर 10, आफ्टर 10 बोलना है। ठीक है, आई विल मीट यू आफ्टर 10, आई विल मीट यू आफ्टर 10। रिपीट आफ्टर मी। एंड नेक्स्ट वन, मुझे किसी तरह यह पता चल गया। आपको कोई बात किसी तरह पता चल गया तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई समहाउ गॉट टू नो अबाउट इट, आई समहाउ गॉट टू नो अबाउट इट। रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट, किताब तकिए के नीचे। आपके मतलब आपके भाई बहन पूछ रहे हैं कि भाई किताब आपने कहाँ रखा है, ये वाला किताब आपने पढ़ रहे थे, तो आप बोलो किताब तकिए के नीचे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बुक इज अंडरनीथ द पिलो। ओके। नेक्स्ट, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बेटर टाइम विल कम, बेटर टाइम विल कम। रिपीट आफ्टर मी, बेटर टाइम विल कम। आप किसी को बोल रहे हो अच्छा समय आएगा, तो आप बोलोगे बेटर टाइम विल कम। ओके। नेक्स्ट, उसके पास पेन था, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही हैड अ पेन। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे ना हैव बोल देते, तो लेट मी क्लियर, आपको हैव नहीं बोलना है क्योंकि मैं उसके पास पेन है नहीं, मैंने बोला है था, पास्ट टेंस है ना, इसलिए हैड। ओके, I hope this video is helpful for you and thank you so much for watching
टिल द एंड। ओके, आई होप ये वीडियो में जितने भी सेंटेंस है आप उसको डेली प्रैक्टिस करें। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।